Friends, welcome in Subhash English School to digital lecture. Class third subject EVS games we play. Students, आज हम लेसन 16 गेम्स वी प्ले पढ़ेंगे क्लास थर्ड सब्जेक्ट EVS का। गेम्स वी प्ले में ये बताया गया है कि हम कौन कौन से गेम्स खेलते हैं और किस तरह से खेलते हैं, कहाँ पर खेलते हैं। ये सारे गेम्स के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। देखो ये गेम्स खेल रहे हैं बच्चे, लुक दिस पिक्चर। इस गेम्स के बारे में भी बताया गया है। All the children were playing Stapu hopscotch in the land. Avantika and her sister Nandita were also playing, but Nandita was not able to play the game in the right way. बच्चे गेम खेल रहे थे। कौन सा खेल रहे थे? स्टेपू वाला। जैसे ये गेम्स है ना, इसका नाम ही हॉपस्कॉच। ज़मीन पर जो बनाए जाते हैं कॉलम्स, उसको। तो अवंतिका और उसकी बहन नंदिता खेल रही थी, लेकिन नंदिता को वो गेम समझ में नहीं आ रहा था, प्रॉपर नहीं खेल पा रही थी। अवंतिका, लिसन टू मी केयरफुली। नंदिता, अंडरस्टैंड द गेम। Throw the marker Thippi in the first box, then on one leg jump over this box into the next one. Keep in mind you can put both your feet down together only in the box marker 4, 5 and 7, 8. Make care your feet should not touch the lines. अवंतिका कहती है उसकी बहन से कि देखो केयरफुली मेरी बात सुनो, तुम इस जो मार्कर है, जो थिप्पी होती है, उसको जिस पर डालते हो, जैसे 1 नंबर पे आपने उसको जो एक छोटा सा पत्थर होता है ना, आप उसको डालते हो फर्स्ट बॉक्स से, तो उसको क्या करना है? जंप करना है। उस पर आपको पैर नहीं रखना है, और उसको जंप करने के बाद से एक बॉक्स के बाद दूसरे बॉक्स को जंप करना, और जहाँ पर 4, 5 नंबर के लले उस पर आपको दोनों पैर रखना है। पर ध्यान रखना है कि आपके पैर लकीर पर नहीं आने चाहिए। उसके बाद 7, 8 को भी इसी तरह से करके उसको फिर किसी भी लाइन पर टच नहीं होने देना चाहिए। इफ़ इट टच यू और out of the game. When you reach the last box, turn around when coming back. Pick up the marker and bring it back. Now throw the marker in the next box. Similarly, keep throwing the marker in all the boxes one by one and continue the game. अगर आप किसी लाइन को पैर रखा जाता है तो आप गेम से आउट हो जाते हैं। जब आप ये फर्स्ट जो नंबर है वो आप कंप्लीट कर लेते हैं और उस तक पहुंच जाते हैं, तो आपको दूसरे नंबर पे वापस इसी तरह से खेलना है, और जब वापस उसी को पास आना है, इस तरह से मार्कर को वापस उठाना है, फिर वापस से उस नेक्स्ट नंबर पर डालना है, और गेम को कंटिन्यू रखते रहना है। नेक्स्ट नंबर सिमिलर, जिस तरह से आप 1 नंबर खेल रहे हैं, 2 नंबर खेल रहे हैं, इसी तरह से सारे नंबर को खेलते जाना है और इस गेम को कंटिन्यू रखना है। The children started playing again. Since long, Chachi was watching them play. She too felt like playing with them. She could not keep herself from asking, "Can I play with you?" The children laughed a lot. बच्चे ये गेम खेलना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी बातें कौन देख रहा होता है? उसकी चाची देख रही होती है। तो उसको उनको भी खेलने का बहुत शौक़ होता है, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाती है और पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ गेम्स खेल सकती हूँ? तो बच्चे उसको ये बात सुनकर हंसने लग जाते हैं। अवंतिका, चाची यू विल प्ले। तो अवंतिका क्या कहती? चाची तुम खेलोगी। चाची, डू यू थिंक आई डू नॉट नो हाउ टू प्ले हॉपस्कॉच? एट योर एज वी प्लेड सो मैनी डिफरेंट गेम्स। चाची कहती है कि क्यों नहीं खेल सकती हूँ मैंने बहुत सारे गेम्स खेले हैं, हॉपस्कॉच खेला है। जब मैं तुम्हारी एज में थी तो अलग अलग गेम खेलती थी। तो नंदिता कहती, विच गेम डिड यू प्ले चाची? कि तुम कौन कौन से गेम खेलती थी चाची? तो चाची कहती है, लंगड़ी टंगा, हाइड एंड सीक, 7 टाइल्स एंड सो मैनी मोर। इन कबड्डी आवर टीम वाज द बेस्ट अमॉन्ग 10 विलेजेस। चाची कहती है मैं बहुत सारे गेम्स खेलती, जैसे लंगड़ी टंगा है, हाइडिंग सी, छिपम छुपाई है, 7 टाइल्स है, जो 7 पत्थरों के आप गेम खेलते हैं ना, एक के ऊपर एक जमाकर, वो वाले गेम्स, और भी बहुत सारे गेम्स खेलती थी। कबड्डी, जो हमारी टीम है वो बेस्ट होती थी, 10 विलेज, 10 गाँवों में बेस्ट टीम होती थी हमारी कबड्डी की। रजत, चाची हाउ डिड यू गेट सो मच टाइम? वी हार्डली गेट एनी टाइम टू
प्ले। चाची क्या आपको उस समय खेलने के लिए टाइम मिल जाता था? हम लोगों तो टाइम भी नहीं मिलता है। तो चाची कहती यू आर सो बिजी वॉचिंग टीवी ऑल द टाइम। तो चाची कहती है कि तुम हर वक्त टीवी देखने में अपना टाइम बिजी रखते हो, इसलिए तुमको खेलने का टाइम नहीं मिलता है। हम लोगों के उस ज़माने में उस समय क्या होता था, टीवी वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो इस तरह के ही गेम खेल के टाइम पास किया करते थे। नंदिता चाची डिड चाचा प्ले दिस गेम्स टू। चाची क्या चाचा भी इस तरह के गेम्स खेलते हैं? चाची Your chacha says that he used to play marbles, seven tiles, wrestling, kabaddi, gilli danda and so many other games the whole day. While flying kites, he would even forget his meals. चाची कहती नहीं, चाचा ये गेम तो खेलते थे, इसके अलावा भी बहुत सारे गेम्स खेलते थे वो अलग अलग तरह के, जैसे कि मार्बल है, सेवन टाइल्स है, रेसलिंग कुश्ती के कंपटीशन है, कबड्डी का कंपटीशन है, गिल्ली डंडा है, और भी बहुत सारे अदर गेम्स थे जो वो उनके समय में खेलते थे। और हाँ, काइट भी उड़ाते थे, फ्लाइंग्स, लेकिन वो जब पतंग उड़ाते थे तो अपना खाना भी भूल जाते थे। नंदिता चाची डू कम एंड प्ले। चलो चाची आओ हम गेम खेलते। चाची स्टार्टेड प्लेइंग विथ द चिल्ड्रन। दे हैड बीन प्लेइंग जस्ट फॉर अ शॉर्ट वाइल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो चाची उन बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देती है। थोड़ी देर वो लोग खेलते हैं और फिर क्या होता है कि अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। ऑल द चिल्ड्रन ओ नो चाची लेट अस गो टू माई हाउस विल प्ले इनसाइड। बच्चे कहते हैं ओ नो बारिश शुरू हो गई, तो चाची क्या कहती है चलो मेरे घर चलो, हम वहाँ पर इनसाइड गेम खेलेंगे। द चिल्ड्रन वर हैप्पी टू हियर दिस। बच्चे ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। ऑल द चिल्ड्रन कम ऑन लेट अस गो टू चाचीज हाउस टू प्ले। चलो हम चाची के घर चलते हैं खेलने के लिए। जब चिल्ड्रन केम टू चाचीज हाउस इनसाइड द हाउस चाचा एंड बुआ वर प्लेइंग चेस। तो बच्चे जब चाची के घर जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं चाचा और बुआ क्या खेल रहे होते हैं, चेस खेल रहे होते हैं। अवंतिका व्हाट शू वी प्ले, हम क्या खेलें? रजत लेट अस प्ले हाउस हाउस, चलो हम हाउस हाउस खेलते। मैनी चिल्ड्रन यस लेट्स प्ले हाउस हाउस। तो दूसरे बच्चे भी कहते हैं चलो हाँ हाउस हाउस खेलते हैं। रजत इफ़ वी हैड अ डॉल वी कुड हैव प्लेड विथ इट। अगर मेरे पास डॉल होती है हमारे पास तो हम उससे साथ खेलते। चाची कहती है डू यू वांट टू डॉल लेट अस मेक वन राइट अवे। तो क्या तुमको डॉल चाहिए, चलो हम उसको बनाते हैं। चाची टुक आउट सम ओल्ड क्लॉथ विथ चाचीज हेल्प चिल्ड्रन मेड अ डॉल। सम चिल्ड्रन वांटेड टू प्ले कैरम एंड अदर्स लूडो। दे फॉर्मेड ग्रुप्स एंड स्टार्टेड प्लेइंग। चाची फिर क्या पुराने कपड़े लेकर आती हैं और उस चाची के साथ जो बच्चे होते हैं वो भी डॉल बनाने लग जाते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कैरम खेलते हैं, कुछ बच्चे लूडो खेलते हैं और इस तरह से ग्रुप बनाकर अपने अपने गेम वो खेलना स्टार्ट कर देते हैं। Write the names of all the games mentioned in the lesson in the table below. Make a house in the front of those games that are played indoors. Against the outdoor games, make a tree. Don't forget to write the number of players needed for the game. If some other things are also needed to play the game, then write their name as well. आपको क्या करना है कि आप जो भी गेम्स है जो घर के अंदर खेलते हैं और जो घर के बाहर खेलते हैं उनके नाम लिखना है, और जो घर के अंदर खेलते हैं उनके सामने हाउस की पिक्चर बनानी है, और जो घर के बाहर खेलते हैं उनके सामने ट्री बनाना है, और कितने प्लेयर उस गेम को खेलने के लिए चाहिए ये भी लिखना है, और क्या क्या चीज़ें चाहिए ये भी लिखना है। तो चलो हम देखते हैं स्टूडेंट्स, मेक दिस टेबल। इस तरह से आपको टेबल बनानी है। और ये देखिए यहाँ पर लिखा है हमने नेम ऑफ द गेम्स मेंशन्ड इन द लेसन। जो हमने यहाँ पर लेसन में गेम पढ़े हैं उनके हमने यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पर हाउस और ट्री की पिक्चर बनाएंगे, नंबर ऑफ द प्लेयर और थिंग्स नीडेड, क्या क्या चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ती है।
तो स्टेपू हम कहाँ खेलते हैं, बाहर खेलते हैं। और इसको कितने 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और इसके लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, शॉप की। हाइड एंड सीक हम ये दोनों बाहर भी खेल सकते हैं और घर में भी खेल सकते हैं। इससे 2 या 5 मेंबर की ज़रूरत पड़ती है और इसके लिए हमको कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गिल्ली डंडा के लिए हम बाहर खेलते हैं, घर में खेलेंगे तो किसी को भी लग जाएगी। इसके लिए कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा तो कितने भी खेल सकते हैं। और इसके लिए हमको कौन सी चीज़ की ज़रूरत होती है, गिल्ली की और डंडा की। कैरम हम कहाँ खेलते हैं, कैरम हम घर के अंदर खेलते हैं। कम से कम 4 व्यक्ति तो चाहिए ही चाहिए, पर हाँ 2 भी खेल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 4 व्यक्ति खेल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खेल सकते। इसके लिए हमको चाहिए कैरम बोर्ड और कीज़। लूडो हम कहाँ खेलते हैं, घर के अंदर। और इसके लिए भी कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 मेंबर चाहिए। लूडो बोर्ड चाहिए, बटन्स चाहिए, जो भी हम जिससे हम करते हैं ना, खेलते हैं वो वाले। फिर कबड्डी हम घर के बाहर खेलते हैं, इसको खेलने के लिए 14 मेंबर्स चाहिए। कोर्ट चाहिए खेलने के लिए। फिर काइट हम बाहर उड़ाते हैं, घर में तो उड़ा ही नहीं सकते, ये सिर्फ सेल्फ भी उड़ाते हैं और इसके लिए काइट और थ्रेड की ज़रूरत होती है। फिर चेस भी हम घर के अंदर खेलते हैं और इसको 2 मेंबर की ज़रूरत होती है। चेस बोर्ड चाहिए हमको। और फिर हाउस जैसे हाउस खेलते हैं ना, उसके लिए घर और कम से कम हम 8-10 मेंबर की डॉल चाहिए, टॉयज़ चाहिए। फिर लंगड़ी टंगा ये बाहर खेलते हैं, इसको खेलने के लिए भी 5-7 चाहिए और इसके लिए हमको कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 7 टाइल्स की हम बाहर खेलते हैं, इसमें भी 5 से 7 मेंबर्स चाहिए और पीसेस ऑफ ब्रोकन टूटी हुई हमको टाइलें चाहिए। मार्बल गेम खेलते हैं, इसके लिए भी ये भी हम बाहर खेलते हैं, 5-7 मेंबर की ज़रूरत होती है और मार्बल्स चाहिए। रेसलिंग कंपटीशन घर के अंदर और बाहर भी खेल सकते हैं, इसके लिए 2 लोगों की ज़रूरत होती है और हमको इसके लिए कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। तो देखा स्टूडेंट्स, आपने कितने सारे गेम्स खेल सकते हैं घर और बाहर, और हमको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत हो रही, कितने मेंबर्स चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, हमने गेम्स वी प्ले का लेसन रीड किया, उसको एक्सप्लेन किया। आप भी घर पे बैठकर उसको रीड करना और कोशिश करना कि उसको आप हिंदी ट्रांसलेशन कर सके। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे मीनिंग। फर्स्ट है हमारा प्लेयर मीन्स खिलाड़ी, फॉरगेट मीन्स भूलना, इनकरेज मीन्स प्रोत्साहन, फिगर मीन्स चित्र, जो हम चित्र बनाते हैं ना वो होते हैं, और मेंशन मीन्स बताना या चर्चा करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है इसमें चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द लैंड। कहाँ पर बच्चे लैंड पर क्या खेल रहे थे, लूडो, चेस, स्टेपू या काइट। बच्चे क्या खेल रहे थे, स्टेपू। फिर गेम्स प्लेड इनसाइड द हाउस, घर के अंदर कौन सा गेम खेल सकते हैं हम, लंगड़ी टंगा, स्टेपू, गिल्ली डंडा या चेस, तो चेस आएगा। गेम्स प्लेड आउटसाइड द हाउस, तो घर के बाहर कौन सा गेम खेल सकते हैं, चेस, लूडो, कार्ड्स या कबड्डी, तो कबड्डी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंसर इन 1 वर्ड। विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट, कौन सा गेम आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, तो कौन सा है, क्रिकेट। स्मॉल एंड कलर्ड आर दिस ग्लास बॉल्स, टू विन द गेम यू हैव टू एम विथ देम ऑल। जो छोटे छोटे कलरफुल कांच के बॉल्स होते हैं ना, जिसको हम वो बोलते हैं, अंटियाँ बोलते हैं, तो उसके गेम्स को क्या बोलते हैं हम, जब वो खेलते हैं तो वो कहलाते हैं मार्बल्स वाले गेम। इफ़ यू लैंड ऑन अ स्नैक डू नॉट फ्रॉन, इन दिस गेम्स यू गो अप एंड डाउन। जो स्नैक का गेम खेलते हैं और वो सिर्फ क्या होता है, जब हम ऊपर उस तक पहुंचते हैं तो वो वापस हमको नीचे भेज देता है, तो कौन सा गेम्स कहलाता है, स्नैक एंड लैडर वाला। इट हैज़ नो विंग्स बट इट कैन फ्लाई हाई हाई अप इन द स्काई। अगर हम जैसे कोई पंख नहीं है, बिना पंख के जो उड़ता है आसमान में और ऊंचा उड़ जाता है, वो कौन सा गेम्स कहलाता है, यस, काइट वाला। ऑन द बोर्ड आर स्क्वायर ब्लॉक एंड वाइट, देयर द किंग द क्वीन एंड द नाइट। तो ये जो बोर्ड होता है जिस पर भी ब्लैक और वाइट कॉलम बने हुए होते हैं और उसमें राजा रानी हाथी घोड़ा सब होते हैं, वो कौन सा गेम कहलाता है, चेस का।
King and Queen, Ace and Jack, 52 of them make a pack. 52 पत्तों का जो होता है पूरा कार्ड, उसमें राजा, रानी, गुलाम, बेगम होते हैं। वो कौन सा गेम होता है? कार्ड्स का। नेक्स्ट, 4 and 6, if you can get a century is sure I can bet, जिसमें कि हम चौके छक्के मारते हैं और सेंचुरी बनाते हैं, वो गेम कौन सा कहलाता है? क्रिकेट का। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर फेमस प्लेयर के नाम दे रखे हैं और वो कौन कौन से गेम खेलते हैं उनके भी नाम ले रखे हैं। जैसे कि यहाँ पर है मिस्टर धोनी, वो कौन सा गेम्स खेलता है? क्रिकेट का। उसके बाद है MS धोनी, फुल नेम है इनका महेंद्र सिंह, तो कौन से गेम खेलते हैं? क्रिकेट का, और क्रिकेट में बहुत ही फेमस है। मनप्रीत सिंह, ये मनप्रीत सिंह खेलते हैं हॉकी और ये हॉकी में फेमस है। सानिया नेहवाल, जो कि खेलती है बैडमिंटन। उसके बाद है मोनिका बत्रा, जो कि खेलती है टेबल टेनिस। सतनाम सिंह, क्या खेलते हैं सतनाम सिंह? यस, बास्केटबॉल। PT उषा, आपने PT उषा का नाम तो सुना ही हो गया, जो कि रनिंग में बहुत ही फास्ट है, बहुत फास्ट दौड़ती है। अब है बैचेंग भुटिया, भाईचुंग भुटिया, जो कि फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल में बहुत ही फेमस है। तो देखा स्टूडेंट्स आपने कि कितने लोग हैं जो कि अपने अपने गेम्स के हिसाब से बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हैव यू हियर्ड ऑफ सानिया मिर्जा? शी आल्सो प्लेज अ बॉल गेम, फाइंड आउट विच वन एंड राइट इट्स नेम। आंसर है आई हैव हियर्ड ऑफ सानिया मिर्जा हु प्लेज लॉन टेनिस। यस, मैंने सानिया मिर्जा का नाम सुना है जो कि क्या खेलती है? लॉन टेनिस खेलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी गेम्स डू यू नो विच आर प्लेड विथ अ बॉल, राइट देयर नेम इन द बॉल। आप लोग जो बॉल से गेम खेलते हैं उन गेम्स के नाम आपको यहाँ पर लिखना है, वो गेम कौन कौन से खेले जाते हैं। तो आंसर है बॉल से हम कौन कौन से गेम खेलते हैं? क्रिकेट, हॉकी, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, फुटबॉल, ये सारे गेम्स किसके खेले जाते हैं? बॉल के साथ खेले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम सम आउटडोर गेम्स। अब हमको यहाँ पर आउटडोर गेम्स के नाम लिखना है। तो आउटडोर गेम्स कौन कौन से होते हैं? हमने अभी पढ़े थे लेसन में, काइट, कबड्डी, गिल्ली डंडा, लंगड़ी टंगा, स्टेपू, फुटबॉल, हाइड एंड सीक, ये सारे गेम कौन से होते हैं? आउटडोर गेम्स कहलाते हैं। नेम सम इंडोर गेम्स। अब घर के अंदर कौन कौन से गेम खेल सकते हैं? आंसर है चेस, हाउस, कैरम, लूडो, स्नैक एंड लैडर, कार्ड्स, ये सारे गेम हम कहाँ खेलते हैं? घर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिसाइड्स प्लेइंग व्हाट एल्स डू यू डू। आप खेल के अलावा और क्या क्या चीज़ें करते हैं? तो क्या क्या चीज़ें करते हो आप खेलने के अलावा? रीडिंग, राइटिंग, गो टू डांस, गो टू ड्राइंग, गो टू म्यूज़िक, और भी बहुत सारे बच्चे अलग अलग क्लासेस जाते हैं, अलग अलग वर्क करते हैं। तो बहुत सारे काम हम खेलने के अलावा भी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने लेसन 16 पढ़ा, इसको रीडिंग करी, एक्सप्लेन करा और इसकी वर्कशीट देखी। तो आपको ये पूरी वर्कशीट अपनी कॉपी में राइट करना है, लर्न करना है। ओके, थैंक यू।